हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कक्षा, जहां पर हम फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बेहतरीन सेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या इसका यूज होता है, अपन यहाँ पे सब कुछ आज समझने वाले हैं। अब देखिए, अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती है जिनको अपन इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसी के लिए आज अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे। अब देखिए, एपी होता क्या है, आप किसी भी नंबर में, एक स्पेसिफिक नंबर में आप एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाते हो, उससे जो सीरीज बनती है यहाँ पे वो अपनी क्या होती है, वो अपनी होती है एपी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जॉब करते हो, आपकी यहाँ पे सैलरी मिलती है, आपको 1000 रुपीज मिलती है। 1000 रुपीज आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। आपके बॉस ने आपको कहा कि मैं अब से हर महीने आपको 500 रुपी का इंक्रीमेंट करके आपकी सैलरी दूंगा। तो अब देखिए, फर्स्ट मंथ में आपको कितने मिलेंगे, 1000 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद आपको कितने मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपको 1500 रुपीज। उसके बाद थर्ड मंथ में कितने मिल जाएंगे आपको, थर्ड मंथ में मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 2000 रुपीज। ऐसे आपको फोर्थ मंथ में मिल जाएंगे कितने, 2500 रुपीज। और इसी तरह से हर महीने 500 रुपीज का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अब देखिए, ये जो सीरीज है ना, यही आपकी क्या होती है, एपी होती है। यही सीरीज आपकी क्या कहलाती है, एपी, जिसके अंदर एक फिक्स नंबर, एक टर्म के अंदर ये जितनी भी आपने देखी है यहाँ पे, ये क्या होती है, टर्म्स होती है। ये अपनी ये कौन सी टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई, ये अपना सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। मतलब कि आप हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो। जैसे कि आपने यहाँ पे भी 500 ऐड किया, यहां पर भी 500 ऐड किया, और यहां पर भी 500 ऐड किया। मतलब कि एक फिक्स नंबर है, उसको आप ईच टर्म में ऐड करते हो, तो आपके पास जो सीरीज बनती है यहाँ पे वो क्या होती है, अपनी एपी होती है। अब देखिए, ये जो फिक्स नंबर आपने ऐड किया, ये होता है अपना कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, ये होता है अपना कॉमन डिफरेंस, जो कि हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है ना अपना, यही क्या होता है, अपना फिक्स्ड नंबर। यही अपना फिक्स नंबर होता है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये अपने पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, ये अपने पास में नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब आपके बॉस ने कहा था कि मैं हर महीने आपको 500 रुपी का इंक्रीमेंट करके दूंगा सैलरी, तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहते हैं कि मैं आपके पैसे काट के दूंगा आपको। मतलब कि अगर आपकी सैलरी मान लो 10,000 है, और उसने बोला कि मैं अब हर महीने आपके 500 रुपीज काटूंगा, तो फिर कैसे मिलेगी आपको सैलरी, पहले तो 10,000 मिलेगी, उसके बाद 9,500 मिलेगी, उसके बाद 9,000 मिलेगी। मतलब ये नेगेटिव में भी जा सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे दोनों हो सकता है। अब जो अपनी फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ये है अपने पास यहाँ पे 1000। जो अपनी फर्स्ट टर्म होती है उसको अपन यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ए से। और उसके बाद में अपना जो सीरीज चलती जाती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी एपी की। अब देखिए, ये थी अपनी फर्स्ट टर्म यानी कि ए। उसके बाद जो अपना चलता है, फर्स्ट टर्म आई ए, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड किया जो कि अपना कॉमन डिफरेंस होता है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये होता है अपना डी। कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली आपकी ए थी, उसके बाद आपने ए में डी ऐड कर दिया,
अपने पास में सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद अपन क्या करेंगे, a प्लस, अब देखिए यहाँ पे 500 ऐड किया तो 1500 हो गई थी, 1500 में वापस से क्या करेंगे अपन 500 ऐड, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस ऐड कर दिया अपन ने, एक तरह से 2d, यानी कि डिफरेंस का 2 गुना। 500 था, इसका 2 गुना करेंगे तो 1000 रुपीज, 1000 में 1000 ऐड किया तो यहाँ पे 2000 बना। तो इस तरह से ये अपनी क्या चलती रहती है, सीरीज चलती रहती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे आगे चलती रहेगी a प्लस 3d। यहां पर कुछ ऐड नहीं करना है आपको, फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं अपन, ऐड करते जाते हैं अपन इसके प्रीसीडिंग टर्म वाले में। 1000 में 500 की है 1500, 1500 में 500 की है 2000। इसी तरह से ये आपकी क्या चलती रहती है, सीरीज चलती रहती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। एपी की जनरल फॉर्म सीरीज की वो चलती है इस फॉर्म के अंदर। अब कॉमन डिफरेंस अपन ने समझ लिया, यहाँ पे हर एक नंबर यहाँ पे क्या कहलाता है, अपना टर्म कहलाता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ये हो गया आपका एपी का जनरल फॉर्म। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी प्रॉब्लम्स किस तरह से आती है। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे 500 रुपीज आपकी सैलरी में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, आपसे पूछ लिया जाए कि पर मंथ है ना ये, 24 मंथ बाद कितना हो जाएगा आपकी सैलरी, यानी कि 24 महीने बाद आपको कितनी पेमेंट यहाँ पे मिलने वाली है, वो कैसे निकालेंगे अपन। उसी को निकालने के लिए अपन, ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे एपी का यूज करते हैं। अब देखिए कोई भी nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए अपने पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है अपना, वो होता है अपना a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है अपना nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। अब देखिए कैसे बनाइए, ये सेम चीज जो अपन ने जनरल फॉर्म लिखी थी ना, ये वही है। देखो a प्लस डी, यानी कि सेकंड टर्म के लिए अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो a प्लस डी बन जाता है, a प्लस 2d। ये सब इसी से जनरेट हुए हुए अपने। तो कोई भी एपी की nth टर्म निकालने के लिए अपन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई अपनी nth टर्म ऑफ एपी की बात। अब इनको बेसिक से समझने के लिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज 15.1 के अंदर। तो अपना एक्सरसाइज 15.1 पे चलते हैं और इनके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे अपना जो एपी होता है ना, एपी में भी अपने पास में 2 टाइप होता है। पहला टाइप तो होगा अपना फाइनाइट और दूसरा होता है अपना इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट से कैसे, अब देखो यहाँ पे सीरीज बनती है अपनी। फाइनाइट की अगर मैं बात करता हूं, मैंने सीरीज ली यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। फाइनाइट वो होगा जिसके अंदर अपन को पता होगा कि इस सीरीज के अंदर टर्म्स कितनी है। अब इस सीरीज में कितनी टर्म्स है, यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स है, तो ये फाइनाइट सीरीज होगी। उसी तरह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सीरीज आगे चलती जा रही है, रुकी नहीं है। तो ये वाली कौन सी होगी, अपनी इनफाइनाइट होगी। अब देखिए जैसे कि ये सीरीज है अपने पास में 100 120 140 160, इसमें टोटल 4 टर्म्स हो गई अपने पास में। तो टर्म्स क्या होती है अपनी, टर्म्स होती है अपनी n, जो कि इसमें कितना है 4 है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म जो होती है अपनी वो क्या होती है a, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसी तरह इनमें कितने नंबर्स रेगुलर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 20 20 हर बार बढ़ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस d वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20।
और एक टर्म होती है अपनी an। इसको अपन लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप एक तरह से लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है अपन को 160। तो ये इस तरह का अपना पूरा क्या रहता है, मैनेजमेंट रहता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि an अगर अपन को निकालना हो तो अपन लगाते हैं यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 d। आपको यहाँ पे नहीं पता कि इसकी फोर्थ टर्म क्या है, अपन को नहीं पता इसकी लास्ट टर्म क्या है, ये अपन को निकालनी है। तो अब देखिए अपन को पता है कि अपन को कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है, तो अपन को a4 निकालना है। फर्स्ट टर्म अपन को पता है कितना है 100 है, और यहाँ पे ये भी पता है कि n कितना गिवन है 4 गिवन है, तो 4 माइनस 1, और डिफरेंस पता है कितना है 20 है, हर बार 20 बढ़ रहा था ये। तो अब देखो कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 3 इंटू में 20, तो ये कितना आ गया 160। तो ये टर्म कितनी आ गई 160। ऐसे ही अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं। फिर चाहे ये अपन से 20 टर्म पूछे 50 टर्म पूछे, अपन वो सारी किससे निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एपी की कुछ बेसिक डिटेल। अब एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको यहाँ पे सिचुएशंस दी गई है, यहाँ पे 4 सिचुएशंस है, अपन को बताना है सिचुएशंस को पढ़ करके किस में अपने पास में एपी बन रहा है और किस में एपी नहीं है। तो पहली सिचुएशन देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब यहाँ पे एक टैक्सी का क्या है, किराया है, यहाँ पे टैक्सी चार्जेस है। वो क्या बोल रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो वहां कितने रुपीस लेगा, यहाँ पे 15 रुपीस चार्ज करेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए। पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए लेगा, और जैसे जैसे किलोमीटर एक किलोमीटर बढ़ता जाएगा वहां पर वो एक्स्ट्रा में 8 रुपीस जो है क्या करेगा, चार्ज करेगा। 8 रुपीस वो क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो अब देखिए ये एपी है या नहीं, वो अपन यहाँ पे पता लगा लेते हैं। पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए लेगा, उसके बाद में वो यहाँ पे 8 रुपए लेगा, तो ये बनेगा 23। वापस से 1 किलोमीटर बढ़ा, वापस से 8 रुपए लेगा, कितना बना 31। वापस से 8 बढ़ा, ये हो गया 39। तो देखो एक तरह से ये सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पे जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो हर बार यहाँ पे 8 रुपीज ही तो चार्ज कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो अपनी सीरीज बनेगी ये क्या होगी अपनी, ये अपनी एपी होगी। क्या होगी, एपी होगी। ऐसे ही अपन ने क्या निकाला, यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म में वही बात आ गई। यहाँ पे ए होता है, इसमें a प्लस डी लगा दिया इसने, इसमें a प्लस 2d लगा दिया, इसमें a प्लस 3d लगा दिया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो आप, 2 टर्म्स का अंतर ही तो होता है ये। तो यहाँ पे 2 टर्म्स का अंतर क्या है, यहाँ पे वो होता है अपना a2 माइनस a1, 23 माइनस 15 जो कि होता है अपना 8। इस तरह से आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। वैसे तो पता चल जाता है देखने पर कि इसका डिफरेंस सेम है या नहीं। तो ये था आपका पहली सिचुएशन जिसमें ये एपी सीरीज बन रही है यहाँ पे। अब देखो सेकेंड सिचुएशन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है यहाँ पे, वैक्यूम पंप उसमें से हर बार 1/4 जो है यहाँ पे क्या निकाल रहा है, एयर निकाल रहा है। अब देखो यहाँ पर बात की गई है वॉल्यूम की, वॉल्यूम की बात की है यहाँ पे। अब देखो मेरे पास में क्या है, पहले मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल लेके समझाता हूं इसका। देखो क्या, मैंने मान लिया इस सिलेंडर में 64
क्या है, वॉल्यूम है, 64 सेंटीमीटर क्यूब में इसमें वॉल्यूम है अपने पास में। हर बार इसका 1/4 कम होता जाएगा। तो अब देखो 64 का 1/4 करते हैं अपन यहाँ पे, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब हुआ कि 64 थी, 64 में से अगर मैं 16 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में कितना बचेगा, ये बचेगा 48। तो मैंने 1/4 रिमूव कर दी, तब मेरे पास कितनी बच गई, यहाँ पे 48 बच गई। तो अब देखो इसका एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं 64 का सिर्फ 3/4 कर दूं, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगी क्या, 48। मुझे 16 को माइनस नहीं करना पड़ेगा इससे। अगर अपन 1/4 रिमूव कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे 3/4 ही तो रह जाएगी, तो अपन क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे उसका डायरेक्टली। तो अब देखिए मैंने माना था यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम V है, अपने को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो अपन ने सीधा सीधा मान लिया कि वॉल्यूम क्या है अपने पास में, V वॉल्यूम है। सबसे पहले इसने क्या किया, 1/4 रिमूव करी, तो पहले में तो V रहेगी, दूसरे में कितनी हो जाएगी ये 3V/4, यानी कि इस वॉल्यूम का 3/4 हो जाएगा ये। अब देखो थर्ड में कितना रह जाएगा ये, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 3/4 करते रहना है अपन को यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, जितनी बची उसका वापस से क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम थी, इसका वापस से अपन ने क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, और इसका वापस से क्या कर देंगे अपन, वापस से इसका 3/4 कर दिया, किसका, वॉल्यूम का। तो अपने पास में देखो सीरीज क्या बन रही है, यहाँ पे V बना, उसके बाद में 3V/4 बन गया, इसमें इसका स्क्वायर हो गया 9/16V, इसमें इसका क्यूब हो गया जो कि अपने पास बना 27/64V। तो अब देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, जी नहीं, यहाँ पे जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 1/4, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या नहीं है, 1/4 नहीं है। तो अपनी ये जो सीरीज होगी ये क्या, AP नहीं होगी। इसका आंसर आ जाएगा 9 के अंदर। तो ये था आपकी दो सिचुएशंस। अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 मीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब देखिए पहले मीटर की तो वो कितना लेगा, 150 रुपये ले रहा है, यहाँ पे 150 ले रहा है। ये देखना यहाँ पे थर्ड सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, पहली उसमें कितना ले रहा है, ये पहले मीटर में 150 ले रहा है, और जैसे जैसे मीटर बढ़ती जाएगी उसने बोला 50 रुपये तो मैं एक्स्ट्रा लूंगा। अब देखो यहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, ये 200 बनेगा, फिर वापस लेगा 250 बनेगा। तो इसमें अपना जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि D जो है अपना क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये जो अपनी सीरीज होगी ये क्या बनाएगी, अपने पास में AP की सीरीज होगी ये, क्यों, इसमें कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर क्या है, 50 है, ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपना, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यहाँ पर 10,000 रुपये जमा कराए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% पर एनम पे। अब देखो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं अपने पास में, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास में जितना इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपके पास में चेंज होता रहता है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन है ये, 10,000 रुपीज उसने जमा कराए हैं यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस कितना रेट है इसका, इसका रेट है अपने पास में 8% अपॉन में 100, ये होगा पहले साल का।
यही होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100। ये रहेगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा ये? दूसरे साल के लिए हो जाएगा वही 10,000 में 1 प्लस 8 अपॉन में 100 और यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे स्क्वायर हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब अपन इसको सॉल्व करते हैं एक तरह से, इसको और आगे अपन सॉल्व करेंगे, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन में 100, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे साल का है। अब देखो यहाँ पर अपन ने जब किया था ये वाला स्क्वायर हुआ था, ये अपना क्यूब हुआ था, तो इनका डिफरेंस तो वैसे भी क्या है, स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस वैसे भी अलग अलग आना है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस अलग आएगा और इन दोनों में इसका डिफरेंस अलग आएगा, तो ये किसी भी एंगल से अपने पास में एपी नहीं बनेगी, ये एपी अपने पास में नहीं बनने वाली है। तो देखो ये तो आपकी 4 सिचुएशंस थी, इसमें अपन ने देख लिया किसमें एपी है किसमें एपी नहीं है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इसमें अपन को सीधा सीधा यहाँ पे ए और डी दे रखा है, तो पहली 4 टर्म्स ही तो बतानी है अपन को। यहाँ पे देखो पहला पार्ट जो है अपना, उसके अंदर अपन से यहाँ पे ए दिया गया है 10 और डिफरेंस डी है यहाँ पे, डिफरेंस है यहाँ पे 10 का। पहली टर्म आपको पता है क्या होती है, ए होती है, वो अपन को 10 गिवन है, तो पहली टर्म तो अपने पास में 10 ही रहेगी। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था ए होता है ए प्लस डी होता है, तो ए अपने पास में कितनी है 10, तो ए प्लस डी अपने पास में क्या हो जाएगी यहाँ पे सेकेंड टर्म, जो कि 10 प्लस 10 यानी कि 20। या तो पहली टर्म में एक फिक्स नंबर जो अपना कॉमन डिफरेंस होता है क्या 10, वो जोड़ दो, 20 बना, वापस से इसमें जोड़ दिया, कितना बन जाएगा यहाँ पे 20 में वापस से अपन ने क्या जोड़ दिया, डिफरेंस जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा ये 30 बनेगा, वापस से डिफरेंस जोड़ेंगे तो 40 बन जाएगा। अपन को यहाँ पे पहली 4 टर्म से निकालनी थी जो अपन ने यहाँ पे बता दी, 10 20 30 और 40। अब ऐसे सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट टर्म तो दे रखी है यहाँ पे क्या माइनस का 2 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 0। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब 0 होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो सीरीज चलेगी अपनी 2 -2 और -2, क्योंकि यहाँ पे तो 0 था ना, 0 का तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो ये पहली टर्म -2 हो जाएगी। अब थर्ड पार्ट देखो, ए है 4, डी है अपना माइनस का 3, ए है अपना 4, डी है यहाँ पे माइनस का 3। अब इसकी भी पहली 4 टर्म्स निकालनी है अपन को, तो अपना वही सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये सिर्फ लिखने के लिए होते हैं, कॉमन में तो अपन को पता है क्या करना होता है। पहली टर्म अगर 4 है तो ए प्लस डी, इन दोनों का अपन ऐड करते हैं यहाँ पे प्लस -3, ऐसे ही 4 प्लस 2 और डिफरेंस क्या है यहाँ पे माइनस का 3, ऐसे ही यहाँ पे a प्लस 3 इंटू में -3। इस तरह से अपन इनको सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 गए तो अपने पास बचा +1, 4 में से ये देखो ये बन जाएगा -6, तो ये बनेगा अपने पास में -2। उसी तरह यहाँ पे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे -3 करते जाओ, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। -2 में -3 अगर मैं ऐड करता हूँ -5 मेरे पास में आ जाएगा, ये अपना कॉमन। ये हो गया अपना थर्ड पार्ट जिसमें भी अपन ने चारों टर्म्स निकाल ली। अब देखो फोर्थ में क्या करना है,
फोर्थ में भी वही दे रखा है यहाँ पे, पहली टर्म -1 है, दूसरी टर्म अपने पास में 1/2 है। अब देखो 1/2 दे रखी है इसने, पहली टर्म अगर -1 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड ही तो करना है मुझे, -1 में +1/2 करता हूँ मैं, तो -1/2 आता है। इसमें ऐड करूँगा वापस 1/2 को, तो ये 0 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखना, -1/2 +1/2 दोनों ही कट के 0 हो गया। अब वापस से इसमें ऐड कर देंगे तो ये पॉजिटिव में अपना चलता जाएगा। 4 टर्म्स निकालनी थी तो 1/2 तक अपना आ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ में है, माइनस का 1.5 है तो अपन को क्या है 0.25 इसमें क्या बढ़ाती जानी है, ऐड करता जाना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd। अब देखिए 3rd, देखिए फॉर द फॉलोइंग एपीज लाइक द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो कितनी, मतलब ये एक्सरसाइज अपनी पूरी बेसिक है। यहाँ पर सिर्फ अपन को ये बता रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, सिर्फ पूरी बेसिक एक्सरसाइज है अपनी। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला, इसमें सीरीज दे दी अपन को क्या, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन, ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। अब देखो इसने क्या पूछ लिया है यहाँ पे, एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए पूछ ली और डी पूछ लिया यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। पहली टर्म अपन को पता है क्या है, 3 है, और डिफरेंस क्या होगा अपन को पता है, डिफरेंस होता है अपना सेकंड टर्म में से 1 टर्म को माइनस कर दो, इन 2 टर्म्स का डिफरेंस ही तो देखना होता है अपन को। तो 1 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, -2, तो मेरे पास में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और फर्स्ट टर्म कितनी आ गई मेरे पास में, 3 आ गई। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को अपन को सॉल्व करना है। अब देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसको आप कर लेना, बहुत आसान है ये भी। थर्ड पार्ट भी क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान है। थर्ड पार्ट की सीरीज यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है, पर कोई बात नहीं, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, ये आगे चलता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सबको पता है, ये फर्स्ट टर्म है अपनी 1/3 होगा। कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, सेकंड टर्म में से यहाँ पे फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर दूंगा मैं, 5/3 में से माइनस कर दिया 1/3। तो देखो कितना आसान हो गया ये, 4/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में, 4/3। बस इतना ही करना है इसमें। अब देखो ऐसे ही अपना फोर्थ पार्ट है, इसमें डेसिमल दे रखा है, कोई बात नहीं, पर फर्स्ट टर्म अपनी देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे, फोर्थ पार्ट की फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पे 0.6। ये सीरीज हो गई अपनी 2.8 और 3.9। अब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी अपनी 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 - A1, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना आ जाएगा अपने पास में 1.1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखते हैं अपना अगला लास्ट फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, इसमें सीरीज दे रखी है आपको बहुत सारी, इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो और इसकी आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लो। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हुआ अपना। पहला क्वेश्चन देखो, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अब एपी है या नहीं कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है, ये देख लो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, तो ये एपी नहीं है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या करने, सॉल्व करना है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लो, यहाँ पे 2 दिया है, फिर 5/2 दिया है,
उसके बाद में 3 दिया है, उसके बाद में 7/2 दिया है। अब देख लो यहाँ पे इसका डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो ये है अपना 5/2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप 2.5, 3 और 3.5। देखो यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/2 इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी 0.5 का इंक्रीमेंट। तो ये अपनी एपी है। तो इसकी अपन को आगे की और टर्म्स निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, ये तो हो जाएगी अपनी 4 और ये हो जाएगा अपना 9/2। क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 1/2 को, और यहाँ पे भी मैंने प्लस कर दिया 1/2 को। क्यों? क्योंकि अपना 1/2 ही हर बार इंक्रीज हो रहा था। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो थर्ड वाला आप कर लेना, फोर्थ वाला भी कर लेना, फिफ्थ वाले में देख लेते हैं अपन क्या है, इसमें रूट में आ रहा है। थर्ड वाली देखो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ है सॉरी, ये फिफ्थ पार्ट है अपना। फिफ्थ पार्ट में अपन से बोला है यहाँ पे 3 प्लस √2 हो गया, और इससे आगे बोला है 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान जाए तो यहाँ पर देखो √3 प्लस करने पर आया, यहाँ पर वापस से मैं √2 प्लस कर दूंगा, और यहाँ वापस से मैं √2 प्लस कर दूंगा। √2 प्लस किया, ये वाली टर्म बनेगी, वापस इसमें √2 प्लस किया तो 2√2 हो गया, 2√2 में √2 प्लस किया तो 3√2 हो गया। इसका मतलब ये जो है अपनी क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो इसके आगे की टर्म्स लिख लेना, इसमें 2√2 जोड़ोगे तो 4√2 बन जाएगा, फिर 5√2 बन जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगी। सिक्स्थ वाला भी सारे क्वेश्चंस ये आप इनको करके देखना। यहाँ पे मैं ये वाला और बता देता हूँ आपको, 1, 3, 9 और 27। अब देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले 2 बढ़ा, उसके बाद में ये यहाँ पर 6 इंक्रीज हो गया, उसके बाद में ये 18 इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो ये आपकी क्या होगी, एपी नहीं होगी। पावर्स वाले क्वेश्चन में इनके क्या आ रहा है, अपने एपी नहीं होती ज्यादातर। अब देखो यहाँ पर अपने पास में कौन सा पार्ट है, ये अपने पास में 11th पार्ट है, a² a³ a4। तो अब देखिए यहाँ पे a² माइनस a, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका कितना आएगा, a³ माइनस a², और इसका आ जाएगा a4 माइनस a3। हर बार इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो ये भी क्या होगी, अपनी एपी नहीं होगी। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस अपने बचे हैं फोर्थ पार्ट के, उनको आप ट्राई करके देखना, क्योंकि इनमें सॉल्व करने जैसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपको इनमें एपी चेक करना है। अगर कोई सीरीज एपी है तो उनके यहाँ पे टर्म्स निकालनी है एक्स्ट्रा। अब देखिए आज का जो अपना सेशन था, फुल टू ऑन इंट्रोडक्शन था किसका, अपना एपी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर सिर्फ अपन ने आज यहाँ पे बेसिक चीजें की है, बेसिक बातें की हैं। अब जो इसके क्वेश्चंस आएंगे अच्छे लेवल के, वो अपन को मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।